कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो मिला है वो भी अच्छा है, जो नहीं मिला वह भी अच्छा है, क्योंकि देने वाले को सब पता है कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही आपकी सच्ची संपत्ति है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। अगर नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इंसान अपने खुशी के लिए घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, लेकिन फिर भी वो उदास क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें करवाता है। भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। अच्छाइयां हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती है। वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी और के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र से ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में ना हो, उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेले ही होता है। कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुख ही भोगते हैं। एक तथ्य ये भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए ही लेने पड़ते हैं। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए हुए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता,
हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसी के हाथों में है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना में आप भगवान को सुनाते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारे दिल में रहना पसंद है, क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वह तुम्हें सब में नजर आएंगे। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल भानुस मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।